हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रही जो मामले हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी ये न्यूज़ चल रहा है। उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने की उम्मीद। तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये काफ़ी बार निकल चुका है, कोई पहली बार नहीं है। इसको लेकर के काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अब तो अगले हफ्ते भर्ती हो ही जानी है। जब से भर्ती शुरू हुई है, यानी कि जब से रिजल्ट निकला है, तब से हर हफ्ते लगभग 1-2 हफ्ते आप छोड़ दीजिए, तो लगभग हर हफ्ते पेपर में ज़रूर निकलता है कि अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ जाएगा, अगले सप्ताह भर्ती हो जाएगी। तो इसको लेकर के वे लोग परेशान ना हो जो लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा अभी जो मांग है अभी पूरा नहीं हुआ और हमारी जो ज़रूरतें अभी पूरा नहीं हो पाई हैं सरकार द्वारा, पीएनपी द्वारा, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा, ऐसे में भर्ती हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए खास न्यूज़ है। आप लोग बिल्कुल देख करके ना घबराएं हेडिंग वगैरह कि अगले हफ्ते ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगले हफ्ते सब लोग सैलरी पाने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी जब तक सरकार कोई न्यूज़ नहीं देती है इस तरह का जिससे एमआरसी वालों का कुछ मुद्दा सॉल्व हो, आंसर की वालों का सॉल्व हो, कट ऑफ वालों का सॉल्व हो, कट ऑफ का तो जो रखा गया है फैसला सुरक्षित, उस पर भी मामला अड़चन आएगी। उस पर ऐसा नहीं हो, एक लास्ट ऑप्शन है कि अब इसके बाद कुछ नहीं होना है। उसके बाद भी अभ्यर्थियों द्वारा जिनके भी विपक्ष में आएगा फैसला, वो लोग रिट पुनः डालेंगे और रिट पर सुनवाई भी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है कि आप खुद ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कई बार आदेश दे चुकी है ये करिए वो करिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसे अच्छा लगता है, जो उनके पक्ष में हो। अगर सरकार के पक्ष में अगर कोर्ट निर्णय दे देता है तो तुरंत करना शुरू कर देती है, अगर विपक्ष में देता है तो कहते हैं क्या करेंगे, हम इसको काउंटर करेंगे, फिर इसमें पुनः एक हम रिट डालेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा और। ये काफ़ी न्यूज़ उसी का हेडिंग का पार्ट है ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से अगले सप्ताह खुशखबरी आ सकती है। ठीक है, इस तरह का न्यूज़ आप जो पढ़ रहे थे इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि अभी भर्ती प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि जितने अभ्यर्थियों का मांग है वो नहीं पूरा होगा। तो आप खुद सोचिए किस तरह इस भर्ती को जल्दी से निपटाया जा सकता है। मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हैं इसके ऊपर कि भर्ती प्रक्रिया को जल्दी निपटाने का क्या तरीका है, मैंने बताया भी था। तो आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया अगले हफ्ते निपट जाएगी, इसके कहने का कोई विशेष मतलब नहीं है। फिलहाल आइए जानते हैं कुछ और न्यूज़। ये आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र दिवस मनाने के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को एक सम्मान भरा पत्र टाइप का एक फॉर्मेट बनाया गया है, जिसमें 5 सितंबर अध्यापक दिवस जो टीचर्स डे होता है उस दिन अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। क्योंकि आपको पता है अगस्त चल रहा है, सितंबर में दे दिया जाए, यह मांग उठाई जा रही है। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो 67,867 के चयनित अभ्यर्थी हैं उन लोगों द्वारा यह बेड़ा उठाया गया है। फिलहाल बहुत ही एक अच्छा एक पहल कहा जाएगा इसको। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इससे नौकरी मिल जाएगी, जो कि सबकी यही दिली इच्छा है कि सबको अच्छे से जल्दी से मिल जाए। उन लोगों को भी मिल जाए जो लोग अभी अपनी मांगों को लेकर के दर दर भटक रहे हैं, वो लोग भी इसमें चयनित हों, उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिले। हमारी यही शुभकामना और इच्छा है, और सबकी भी यही इच्छा शायद होगी ही। जिसकी नहीं होगी वो भी अपना बना ले, क्योंकि अभ्यर्थियों के हित की बात है। तो इसमें उन्होंने लिखा क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे आपने 68,500 में टीचर्स डे के दिन ही लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा था, ये प्रक्रिया आगे भी जारी रखें। तो सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं बस नियुक्ति पत्र की आगे की प्रक्रिया को छोड़ करके किस तरह भर्ती को लटकाया जाए सारी प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। वहीं देखिए गजब का कारनामा क्या कर दिया है। जिम्मेदारों के सहयोग से उन शिक्षक के नकल माफिया गिरोह ने किस तरह का खेल किया है, एसटीएफ की जांच में सामने बात आई है। जैसे कि जब फॉर्म भरा जाता है तो उस समय क्या लिखा जाता है, उस समय या तो लिखा जाता है नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया जाता है और रियल लिख दिया जाता है नॉट अवेलेबल, मतलब अभी नहीं आया है। दूसरा ऑप्शन क्या पड़ता है इसमें, दूसरा ऑप्शन या तो आप मार्क्स डाल देते हैं कि कितना आपने मार्क्स गेन किया है 150 में टेट में या सी टेट में। ठीक है, तो इस तरह से जो लोग टेट नहीं किए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टेट का केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया एक तरह से, तो उन्होंने डिटेल डाल दिया या अंदाज से ऐसे डाल दिया कि 150 में हमने इतना नंबर गेन किया है। उनका मानना है उसी को लेकर के तो संशोधन नहीं कर रही थी सरकार,
उसी को लेकर के जो अधिकारी थे सोच रहे थे हम फंस जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गलत नंबर डाल दिया था, 150 में इतना नंबर पाए। और ये जब काउंसलिंग के समय जाएंगे 150 में, मान लीजिए इन्होंने अगर 95 नंबर डाला है, अंदाज से लगाया कि 95 से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। और किसी तरह टेट में अगर जनरल कैटेगरी का है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का है, 95 पे तो सब पास हैं, अगर वह किसी टाइप से 94 पा जाता है या 96 पा जाता है, तब वो जाकर के कहेंगे सर मानवीय भूल से हो गया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये चल रहा था मामला कि इन लोगों को संशोधन का मौका ना दिया जाए। फिलहाल गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ऐसे में जिन लोगों द्वारा वास्तविकता में गलती हो गई थी, भूल हो गया था साइबर कैफे की वजह से, यही वो लोग हैं, इन्हीं के कारण उन लोगों का संशोधन नहीं हो पा रहा था। फिलहाल उन लोगों का अब होगा ही, उसी के चलते ये लोग भी लाभ उठा लेंगे। तो ऐसे में इस मामले में जो लिखा हुआ है अंदर, जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे पैसेज, इसमें यही लिखा हुआ है कि ये लोग टेट नहीं किए हुए थे, फिर भी ये लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर गए। कैसे पास कर गए? क्योंकि पास तो पैसे लेके कराए गए KL पटेल वगैरह द्वारा। तो ये टेट का मार्कशीट क्या करेंगे? बनवा लेंगे, बाद में बनवा भी लेते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप 72,825 के किसी अभ्यर्थी से मैटर पूछिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे मामले आए थे। लगभग 2000 की संख्या में जो अभ्यर्थी थे उनके टेट की मार्कशीट जो है पाई गई थी, कि टेट का मार्कशीट जो है बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों को बाहर भी निकाला गया था, तो दूसरी बात है। तो अभी इतनी बड़ी संख्या में बिना टेट वालों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास करा करके उन्हें नियुक्ति के लिए प्रेरित करना इन नकल माफियाओं का काम है। और जो अच्छे से पढ़ाई करके टेट में ही पास हो करके, भले ही वह बॉर्डर के आसपास हो या बॉर्डर से बहुत दूर हो, मतलब वो क्वालिफाई हो, और ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, तो वो लोग मेरिट से ही बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग गलत नंबर डाल करके बढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों का जांच होना चाहिए। हमारे अनुसार क्या होना चाहिए आप भी बताइएगा। हमारे अनुसार ये होना चाहिए, अगर कोई मान लीजिए गलत नंबर डाला हुआ है, तो जैसे ही रिजल्ट आए ये लोग इंटरलिंक कर दें वेबसाइट को। जैसे ही रिजल्ट आए, अगर इन्होंने जानबूझ करके 90 डाला हुआ है, मान लीजिए 150 में 90 नंबर पाए हैं, अगर वो 93 पा जाते हैं, तो तुरंत ही इनके टेट के मार्कशीट को कैंसिल कर देना चाहिए कि तुमने झूठ क्यों डाला, अभी तो तुम परीक्षा दोगे जब तुम नंबर पाओगे। ऐसे लोगों के टेट के मार्कशीट को कैंसिल करेंगे, तुरंत ही इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और जिला आवंटन सूची से लोग बाहर हो जाते। पहला काम निकालने का। दूसरा काम ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड या उन्होंने डायरेक्ट से डीएलएड बीटीसी कर रखा है, या वो हाई स्कूल इंटर हो, सेम यही प्रोसीजर इसमें भी अपनानी चाहिए। जैसे ही वो रोल नंबर डालें, अगर गलत प्रविष्टि कुछ भी डालते हैं तो तुरंत ना कैंसिल हो, इनको लोगों का पैसा जाए फिर कैंसिल हो, फिर पता चलेगा। लास्ट में इन लोगों का रोल नंबर वेरीफाई हो, जैसे ही कुछ गलत अंक पड़े हों, इन लोगों का तुरंत ही फॉर्म कैंसिल हो जाना चाहिए। हमारी तो यही राय है, आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे में बहुत हद तक ये सब जो फ्रॉडनेस है वो कम होंगे। और तीसरा काम ये होना चाहिए कि जिला आवंटन सूची को इतना पारदर्शी बनाएं कि एक हाई स्कूल का विद्यार्थी भी अच्छे से समझ पाए। ऐसा ना बनाए कि उसको समझ नहीं पाए कोई। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, हर एक डिटेल लिखा हो, जो कि आप टेट का रजिस्ट्रेशन करते समय देखते हैं पूरा का पूरा डिटेल भरना पड़ता है, उतना तो कहीं डिटेल नहीं भरना पड़ता है। तो सब कुछ एकदम पूरा डिटेल होना चाहिए। PDF थोड़ा लंबा होगा लेकिन पारदर्शिता तो बहुत अच्छी होगी। तो इन लोगों को फ्रॉड जो कर रहे हैं रोकने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपको कोई आइडिया है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से इन्होंने फ्रॉड किया था। और आपको पता होगा अब तक कुल 14 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। 3 अभ्यर्थी इसमें से हैं, 2 तो धर्मेंद्र पटेल विनोद कुमार से जुड़े हुए हैं, जबकि तीसरा बलवंत कुमार जो सालवर गैंग का सदस्य था, अभी हाल ही में पकड़ा गया। और गिरोह के संपर्क में जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो STF की रडार पे हैं। और एक डायरी मिला हुआ है, आपको पता होगा डायरी में 12-13 लोगों का नाम था, उसमें से एक महिला अभ्यर्थी मिल गई हैं, फीमेल कैंडिडेट। इनके साथ क्या हो गया, इन्होंने टेट ही नहीं कर रखा है, ये टेट में पूरी तरह से फेल हैं, बुरी तरह से। फिर भी ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको मिलेंगी, आपको जिला आवंटन सूची मिलेंगी, हो सकता है ज्वाइन भी कर लें बाद में, क्या भरोसा। फिलहाल इतना हल्ला हो गया, बड़ा मुश्किल है इनका ज्वाइन करना। चलिए ये देख लेते हैं। दुख है ये TGT PGT के अभ्यर्थियों का, उन अभ्यर्थियों का जो लोग काफ़ी दिनों से बस ये मांग कर रहे हैं हमारी इंटरव्यू करा करके, सारे इंटरव्यू कुछ हुए कुछ रुके हुए हैं, अभी इंटरव्यू करा करके फटाक से हमें ज्वाइनिंग दी जाए।
देखिए सरकार यहाँ भी जो जिम्मेदार हैं सरकार की तरफ से, जिम्मेदार अधिकारी, वो भी बहुत गलती कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने बताया भी था पिछले कई वीडियोज़ में, सबसे पहले टीजीटी पीजीटी वालों को ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए सबसे पहले, सारा काम रोक के 69,000 को। लाभ क्या है इससे, जो कॉमन अभ्यर्थी हैं जो 69,000 में भी हैं, टीजीटी पीजीटी में भी हैं, उन लोग इधर ही प्रेफरेंस करेंगे तो 69,000 की सीट इधर खाली होगी, ज़रूरतमंदों को ज़रूर मिलेगी। सेकंड काउंसलिंग तभी आएगी लिस्ट जब ये टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी चले जाएंगे, या अन्य परीक्षा, जैसे मैं एलटी ग्रेड को ले लूँ तो एलटी ग्रेड के भी आपको कॉमन अभ्यर्थी मिलेंगे। जो आपको कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं टीजीटी क्वालिफाई किए हैं, एलटी क्वालिफाई किए हैं, पीजीटी भी क्वालिफाई किए हैं, आपके प्राइमरी का जो अभी 69,000 हुआ है ये भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी कहाँ जाना चाहेंगे, तो टीजीटी पीजीटी की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में जो सीटें खाली होंगी एलटी की, तो एलटी का जो सेकंड लिस्ट निकले, या वे अभ्यर्थी जो लोग अभी नीचे हैं काफ़ी लिस्ट में, वो लोग थोड़ा और ऊपर आएंगे। तो पहला मैंने बताया टीजीटी पीजीटी, और दूसरा एलटी ग्रेड वालों को, और तीसरा तब जाकर के 69,000 की भर्ती को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देना चाहिए। टीजीटी पीजीटी अगर जैसे ही कंप्लीट होता है, एलटी ग्रेड कंप्लीट होता है, और भी कोई परीक्षा अगर छूट रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उसको भी पहले ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए 69,000 से पहले। तो 69,000 को अगर लास्ट में, बहुत समय नहीं लगेगा, 1 हफ्ते में सब कुछ किया जा सकता है अगर करना चाहे तो। नहीं करना चाहे तो अभी 69,000 को देख लीजिए, नहीं करना चाह रहे हैं कितना समय लग रहा है, तब 69,000 को एकदम धुआंधार स्पीड से ज्वाइनिंग करानी चाहिए। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जहां पहुंचना चाह रहे हैं अपने अपने प्रेफरेंस वाले स्थान पे, वहां पहुंच जाएंगे तीनों जगह में जहां पहुंचना होगा, और सीटें ज़रूरतमंद को मिलेगी। सेकंड काउंसलिंग लिस्ट निकलेगी, जो लोग अभ्यर्थी कुछ नंबरों से रह गए हैं, कुछ लोग पॉइंट से रह गए हैं, उन लोगों को एक बेहतर मौका मिलेगा, जो कि मिलना ही चाहिए। पता नहीं इस पर क्यों नहीं काम हो रहा है। इतना तो एक छोटा बच्चा भी जो कम बुद्धिजीवी है वो भी समझ सकता है कि पहले किसको किसको दिया जाना चाहिए, ताकि 69,000 वालों को बहुत तगड़ा लाभ होने वाला है अगर ऐसा हो गया तो। फिलहाल उनको करना चाहिए। चलिए बीईओ की परीक्षा की बात कर लें। आप मान के चलिए कि परीक्षा होनी है 99%, 1% इसका बहुत तेज विरोध चल रहा है। विरोध तो 99% चल रहा है, लेकिन असर 1% हो रहा है। तो 1% भी अगर असर हुआ तो 99% 1% में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं, होगी नहीं, कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी जो परीक्षा कराई है उसके ऊपर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। क्या हो ही गया है ऐसे समझिए आप, क्योंकि जो बीच के लोग रहते हैं दोनों तरफ से पिसते हैं। उधर गवर्नमेंट की तरफ से होता है एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम करा देने पे गवर्नमेंट कहती है एग्ज़ाम क्यों करा दिया। इस तरह का मामला आएगा। अगर गवर्नमेंट कहीं फंसती नज़र आएगी तो इन्हीं को फंसाएगी, यही लोग जाएंगे, गवर्नमेंट थोड़ी अपने ऊपर लेगी। तो मैं बता दूं सबसे बड़े जिम्मेदार कौन हैं, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ परीक्षा कराती है वह ऑटोनॉमस होती है, मतलब वो एक तरह से स्वायत्त संस्था है। लेकिन जब महामारी चल रहा हो, महामारी इस समय एक्ट चल रहा है, ऐसे में महामारी एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा पावर रखता है, जिसका सारा पावर डीएम यूज़ करता है। मतलब डीएम ही जिम्मेदार है जहाँ जहाँ जिलों में परीक्षा हुई है। तो जिस जिलों के डीएम ने यह निर्णय नहीं लिया, उन्हें जानकारी तो होती है महामारी एक्ट में सारा पावर मेरे पास है। कोई भी यूनिवर्सिटी परीक्षा कराती है उसके पास कोई पावर नहीं रहता है। डीएम कहेगा तो वहाँ एग्ज़ाम होगा, डीएम नहीं कहेगा तो एग्ज़ाम नहीं होगा, उनसे परमिशन के बाद ही होता है। तो ऐसे में डीएम से पूछताछ करनी चाहिए। जो कलेक्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए आखिर परीक्षा किस आधार पर कराई गई, और जहाँ अनियमितताएँ देखने को मिली उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। तो एक तरह से आप ये सोचें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तुरंत ही बताएगा महामारी का समय चल रहा है, महामारी एक्ट में मेरे पास कोई पावर नहीं रहता है, हमको आदेश कहाँ से मिलता है, डीएम साहब के वहाँ से मिलता है, तब हम परीक्षा करा पाते हैं। यही महामारी का समय नहीं रहता तो यूनिवर्सिटी खुद में अपने आप में एक पावर रखती। तो ऐसे में यूनिवर्सिटीज़ की जो समस्या है उसको आप समझिए, यह बिल्कुल एकदम स्वतंत्र नहीं है इस समय। तो ऐसे में लखनऊ यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराना एक जानकारी के अभाव में ऐसा करना होता है। चलिए, तो बीईओ का परीक्षा कराने के लिए तत्पर हैं, लेकिन परीक्षाएं टालवाने के लिए सभी लोग एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। लेकिन देखिए उसका क्या परिणाम निकलता है। फिलहाल इन्होंने कहा, यूपीपीएससी ने कहा है कि 15 मिनट देर से पहुंचने की छूट दी गई है अभ्यर्थियों को, कि अब टाइम से पहुँच जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि अब की 18 जिलों में परीक्षाएँ हो रही हैं।
5 से 5.5 लाख के अभ्यर्थी हैं, इसमें हैं, परीक्षाएं देंगे, सड़कों पर पुनः उतरेंगे। वहीं यूपी पीएससी का जो इंटरव्यू था, कुछ इंटरव्यू टाल दिया गया। आपको हम बता दें कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, बरेली का एक सेंटर था, तो वहाँ पे एक लड़के को टेम्परेचर आ गया, फिर वो क्या हो गया, उसको सस्पेक्ट हो गया, फिर लास्ट में उसे कोरोना भी निकला और लास्ट में उसको इतना हाई लेवल का कोरोना हो गया कि वह दुनिया छोड़ चला। और ऐसे बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से उसे क्या फ़ायदा होगा। जो 5 लाख 4.5 से 5 लाख के अभ्यर्थी, 4.5 लाख तो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ गार्जियन को मान लीजिए आप, तो ऐसे लोग जहाँ पहुँचेंगे, एक लोग कम से कम 5 लोगों से संपर्क रखते हैं। एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति परिवार के या आसपास के 5 लोगों से संपर्क रख रहा है इस महामारी के समय में, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। तो कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है, आप आंकड़ा खुद ही लगाइए। तो ऐसे में बीईओ की परीक्षा को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए ऐसे जिम्मेदार लोगों को, हमारी तो यही दरख्वास्त है। तो इसलिए संशय खत्म हो चुका है, न्यूज़पेपर निकाल रहा है, परीक्षाओं का रास्ता साफ है। ये सारी परीक्षाएं हैं जिसको देखने का शायद मन किसी अभ्यर्थी को नहीं करेगा कि किस डेट में कौन एग्ज़ाम है, क्योंकि अभ्यर्थी बिल्कुल चाहते ही नहीं एग्ज़ाम होना है। फिलहाल जिसका जो एग्ज़ाम है वो देख सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो यहाँ कहा जा रहा है संशय खत्म हो गया है, शनिवार रविवार को परीक्षाएं होती रहेंगी। जो हो रहा है ये सारी परीक्षाओं का लिस्ट है। तो फिलहाल परीक्षा के संबंध में, बीईओ परीक्षा के स्थगन के संबंध में जैसे कुछ न्यूज़ आता है आपको बता दिया जाएगा, और भी आपके 69 या संबंधित कुछ न्यूज़ आएगा आपको बता दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।